Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope you all are doing great. So आज की वीडियो जो है इट्स May month's prediction कि May month में what blessings are coming your way and क्या कुछ हो सकता है May month में आपके लाइफ में. we'll try to predict. Okay, so आपके सामने 3 पाइल्स हैं. This is pile 1, this is pile 2, this is pile 3 and जो भी पाइल आपको अपनी तरफ intuitively call out कर रही है that is going to be your right pile. And pause this video यहाँ पे एंड मेडिटेट कीजिए अपनी राइट पाइल पे एंड हिट द टाइम स्टैम्प एंड वहाँ पे आपको आपके पर्सनलाइज मैसेजेस मिलेंगे. बट फिर भी मैं कहूँगी दिस इज़ अ जनरल पिक अ कार्ड रीडिंग. सो सारे मैसेजेस में भी आपसे रेजोनेट ना करें बाद में जब आप वापस से इस वीडियो को देखें. लेकिन फिर भी आई विल से दैट इट डज़ वर्क. टैरो वर्क्स ऑन एनर्जीज़ एंड एनर्जीज़ विल नेवर लाई, राइट. और अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन सेशंस बुक करने हैं मेरे साथ, सो यू कैन ड्रॉप मी अ मेल एट mortonhealer01@gmail.com पे एंड आप मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं. वहाँ पे भी मैं पिक अ कार्ड वीडियोस बनाती हूँ शॉर्ट. सो चेक आउट माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड आई टेल यू मेरे 2 हैंडल्स हैं. पहले वाला जो इंस्टाग्राम आईडी थी वो मैं ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसका पासवर्ड मैं भूल गई, इसलिए मैंने दूसरा अपना एक अकाउंट बनाया जिसके डीपी में द लाइलैक लिखा हुआ है. ऑलराइट, एंड आप मुझे वहाँ पे फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं. ओके, एंड यस, check out my candles also, Roman candles को. Alright, so we'll just start with pile 1 now. Okay, so just keep them aside. Okay, so hi pile 1, आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है, राइट. सो देखते हैं कि मई के मंथ में what is coming your way. Okay, bitch, fire, stand up for yourself. Okay, lavender, surround yourself with love. Wow, nice, I already like it. Feather, think first before you judge. Okay, and nostalgia, focus on the here and now. Alright, so pile 1, right away I will say that May का जो मंथ है एक आई थिंक सेल्फ लव, ग्लो अप, ये सारी मेजर थीम्स रहेंगी May मंथ के लिए. बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. ओके, सो कुछ ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिले May के मंथ में. आई एम सेंसिंग दैट यू आर कमिंग इनटू योर ट्रू पावर. May का जो मंथ है उसमें मे बी आप अपना स्टैंड लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे खुद ही एंड यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. एज इन अगर कोई पर्सन अगर आपको तंग कर रहा है, बुली कर रहा है, आई थिंक बहुत लंबे समय से हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको बुली करते हैं या फिर आप पे तंज कसते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं. इफ़ दैट हैज़ बीन हैपनिंग आई विल से दैट यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ नाउ. आप अब अपना स्टैंड लेंगे. ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि किसी पर्सन को आप कन्फ्रंट भी कर सकते हैं May के मंथ में. हो सकता है कोई पर्सन आपको बहुत समय से लटका के रख रहा है एंड कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है सिचुएशन के लिए. एंड मे बी हो सकता है कोई पर्सन आपके गुडनेस का, आपके भोलेपन का इस्तेमाल भी कर रहा है, राइट. हो सकता है कोई पर्सन है जो आप स्नीक इन स्नीक आउट करता रहता है एंड आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा सिचुएशन को लेकर या दे रही, एंड आपको हमेशा से यूज्ड फील हो रहा है उस पर्सन की वजह से. ओके, सो आई विल से दैट May के मंथ में यू आर गिविंग योर सेल्फ द क्लैरिटी, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ. आप अपना स्टैंड ले रहे हैं. अब आप उस पर्सन को कन्फ्रंट कर रहे हैं और उस पर्सन को अपनी ट्रू वैल्यू बता रहे हैं
कि लोग ऐसे काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू गिव मी द क्लैरिटी। ओके, सो मे के मंथ में आई थिंक आपकी खुद के असर्टिवनेस की वजह से कोई पर्सन मजबूर हो रहा है आपको क्लैरिटी देने के लिए। ओके, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। एंड अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो अब आई विल से दैट इट्स हाई टाइम कि अब आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। ओके, अपने नीड्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को खुल के। आई से मे का मंथ बहुत परफेक्ट है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने नीड्स को बताइए सामने वाले इंसान को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, कि अगर कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, तंज कस रहा है आपकी सिचुएशन पे, सो नाउ इट्स हाई टाइम कि आप अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आपकी ट्रू वर्थ क्या है, आपको क्या सुनना पसंद है और क्या आप बिल्कुल डिसएग्री करते हैं जिससे। ओके, सो आई से अ वेरी पावरफुल मंथ रादर। ऑलराइट, एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज सराउंड योरसेल्फ विद लव। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स हैं, पाइल 1, एंड आई थिंक दैट इसीलिए कार्ड आया है दैट नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू सराउंड योरसेल्फ विद लव। ओके, आई विल से दैट एक सेल्फ लव का महीना है मे का मंथ, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल फर्स्ट। एक टीम वर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप या तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और मे भी हो सकता है आप फ्रेंड्स मिलके कुछ नया स्टार्टअप करो, कुछ फ़न में कुछ नया स्टार्ट हो जाए, एंड वो काम आप कर रहे हैं जिसे करके आपको मज़ा आ रहा है। ऑलराइट, और क्योंकि इस कार्ड को देखिए आप कि डिस्कशन चल रहा है और सेल्फ लव, ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रेंड्स मिले हैं बहुत टाइम के बाद एंड डिस्कस कर रहे हैं लाइफ के प्लान्स, लाइफ के गोल्स प्लान आउट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप कहीं जा सकते हैं घूमने, और मे बी आप कहीं प्लान आउट करें घूमने जाने का, या फिर हैंग आउट करने का, या मूवी नाइट, डेट नाइट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो आई थिंक मे के मंथ में आप पुराने दोस्तों से रिकनेक्ट कर सकते हैं, कोलीग्स के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। ओके, फ़न टर्म्स में किसी का बर्थडे आ सकता है मे के मंथ में, जहाँ पे आप लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, स्लीप ओवर टाइप। एंड ये एक मैसेज भी है दैट आपको मे के मंथ में यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद लव। ओके, जो भी लोग आपके सोल ट्राइब जैसे महसूस होते हैं आपको, जैसे कि आपके सोल ट्राइब का हिस्सा हैं, जैसे कि आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, जिनसे आप अपने दिल की बातें आप कर सकते हो, है ना, जो आपको समझते हैं, और जो एनर्जी वैम्पायर्स नहीं है आपकी लाइफ में, जो आपको ड्रेन नहीं करते। आई थिंक मे के मंथ में आपको उनके साथ बैठना है, उनके साथ कनेक्ट करना है वापस से, एंड आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं ऐसे। ओके, एंड देन आई विल से दैट फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। ओके, सो ये कार्ड ये बता रहा है कि एक तो आपको जजमेंट्स पास नहीं करने, जजमेंट्स नहीं बनाने किसी। कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, नया फ्रेंड, कोई नया फ्रेंड बन सकता है, बन सकती है। ओके, जस्ट फ्रेंड, एंड आई थिंक कोई नया पर्सन इंट्रोड्यूस हो सकता है लाइफ में, एंड मे बी हो सकता है कि आप उनको जज कर रहे हैं, राइट, बिना उन्हें जाने, एंड आप उनको वैसा ही समझ रहे हैं जैसे आपने बहुत लंबे समय से किसी को देखा हो, लोगों को देखा हो कि लोग कैसे नेगेटिव होते हैं, कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को जज कर रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। ओके, सो इसीलिए ये कार्ड ये बोल रहा है कि यू हैव टू थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और जज नहीं करना किसी को। एंड आई विल से दैट बी ओपन टू द न्यू एक्सपीरियंसेस, बी ओपन टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ, क्योंकि मे के मंथ में यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, बट ऑफकोर्स एक बिचीनेस यहाँ पे दिख रही है। बिचीनेस मतलब स्ट्रेंथ, यू नो, बिचीनेस इज़ नॉट आज के टाइम में, यू नो इट राइट, कि मैं क्यों बोल रही हूँ उसको बिच फायर, एज एन लाइक एक जो आपके अंदर का जो वो है ना सैवेजनेस, वो बाहर आ रही है। जैसे कि आप सैवेज हो रहे हैं, यू लाइक कि जो होगा देखा जाएगा यार, अब मैं डरूंगी नहीं या डरूंगा नहीं किसी से। तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बोल्ड पर्सनालिटी निकल के बाहर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं अब, और अब डर डर के जीना नहीं है, अब जो है वैसा है जैसा है, मुँह फट मुँह पे बोल देना। सो आई थिंक किसी पर्सन को आप कन्फ्रंट कर सकते हो। ओके, नाउ मे के मंथ में what blessings are coming your way. Okay, pile 1. Practice. Oh, okay.
heaven is watching over you, look deeper, activist, practice makes perfect. Okay, okay. So एक तो कोई स्किल है जिस पे आप बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे हो, आपको जो यूनिवर्स है वो इस चीज़ से नवाज रहा है, आपको यूनिवर्स गिफ्ट कर रहा है, आपको यूनिवर्स जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहा है कि आप प्रैक्टिस करते रहे जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, सो दैट यू बिकम द परफेक्ट वर्जन. ओके, तो कोई चीज़ आप सीख रहे हैं मे के मंथ में एंड यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, मे बी हो सकता है यू आर लर्निंग अ न्यू हॉबी, न्यू स्किल, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग, सब कुछ क्रिएटिव आप सीख रहे हैं मे के मंथ में एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स ये एक परफेक्शन की तरफ जा रहा है. ऑलराइट, देन आई से दैट लुक डीपर. इस कार्ड के साथ दिस कार्ड इज़ मैचिंग रियली वेल, क्योंकि थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज. ये कार्ड भी आपको अंदर तक, गहराई तक देखने को कह रहा है और ये कार्ड भी वही कह रहा है. तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को बहुत गहराई से जज नहीं करना, आपको जानना है, समझना है. ओके, एंड देन उसके बाद में भी हो सकता है एक जजमेंट फॉर्म करनी है, बट जज करने से पहले आपको सोचना है बहुत कुछ. ठीक है, क्योंकि कोई एक सिचुएशन है, कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिनको आपको जानने और समझने की ज़रूरत है, जिनका पैटर्न नोट करने की ज़रूरत है, आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है. ओके, पुराने ओल्ड आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके हैबिट्स हैं, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे किसी पर्सन को जज नहीं करना है. कोई नया पर्सन हो सकता है जिनको आपको थोड़ा परखने की ज़रूरत है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको गहराई से घुसने की ज़रूरत है, बट क्योंकि आपके ओल्ड पैटर्न्स आपको सजेस्ट करते हैं अदरवाइज़ कि आप एक जजमेंट फॉर्म कर लें और बिल्कुल पीछे हट जाएं, वो नहीं करना है आपको. ओके, सो लुक डीपर. ऑलराइट, सॉरी एक ग्लेयर आ रहा है लाइट की वजह से. देन एक्टिविस्ट, ये कार्ड इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है. परफेक्ट. आई विल से दैट पता नहीं क्यों कोई एक्टिविज़म दिख रही है मुझे मे के मंथ में आती हुई. मे बी हो सकता है वही बात है कि आप अपने राइट्स, अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अब आप गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो मे के मंथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि मे बी आपको लोगों ने बहुत बुली करा हो अभी तक, या लोग जज करते होंगे, आप कुछ नहीं बोलते होंगे, यू ऑलवेज बिन वेरी मेलोड एंड शांत. लेकिन अब जो है एक जो अंदर की बिचीनेस है ना, अंदर का सैवेजनेस, वो जाग रही है. एक्टिविस्ट. सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि अब आप किसी का गलत, किसी का झूठ, किसी के फालतू जजमेंट्स, किसी की बॉडी शेमिंग आपको दी हुई, ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे. एंड मे बी हो सकता है और लोगों के लिए भी आप हक के लिए भी बोलेंगे. और कई तरीके के एक्टिविज़म होते हैं. मे बी हो सकता है लिटरली आप कोई सोशल वर्क, सोशल कॉज से जुड़ रहे हैं मे के मंथ में. ओके, मे बी आप चैरिटी कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं मे के मंथ में. ऑलराइट, एंड हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू. सो ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि ये सब कुछ करते हुए हेवन जो है आपको वॉच कर रहा है क्लोजली, एंड heaven and universe is keeping a close watch on you. Okay, so now May के month में what else is coming? Okay, so one card for love, one card for love life, one card for love life. कैसी रहने वाली है love life? पाइल 1 की wow, page of swords. Okay. All right, so I'll say that with your partner बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो सकते हैं, इंटेलिजेंट डिस्कशंस हो सकते हैं. बहुत डीपर लेवल पे आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ. ओके, या फिर किसी एक पर्सन के साथ, कोई एक पर्सन जो आपसे मे बी एज में कम हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, और मे बी हो सकता है अगर वो एज में आपसे छोटे नहीं हैं या छोटी नहीं है, तो ये पर्सन जो है थोड़े या तो स्टूडेंट है, अभी भी पढ़ रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वो पर्सन हो सकते हैं. एंड मे बी हो सकता है ये बहुत यूथफुल है ये पर्सन. ओके, इसलिए ये कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स. सो आई से दैट किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, विटी है, क्लेवर है. ओके, एंड पेज है, थोड़े यंग है, यूथफुल है. ओके, बट इनके पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है. तो मैं एक आपकी लव लाइफ में एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपका स्टिमुलेशन होते हुए देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, आप और आपके पार्टनर आपस में बहुत वाइज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत वाइज टॉक्स कर रहे हैं, लाइफ को प्लान आउट कर रहे हैं, बहुत रैशनल प्रैक्टिकल डिस्कशंस हो रही हैं. एंड ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत सारी नॉलेज, सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं. ओके,
एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग मंथ देख रही हूँ मैं मे का, कि जिसमें आप लोग जो है बहुत डीपर हायर लेवल पर, सोल लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, सो लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड मे बी हो सकता है स्कूल कॉलेज में कोई पर्सन आपको मिले, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स में भी हो सकता है यू आर पेज एंड आप स्टूडेंट हैं और आपको कोई एक पर्सन मिले मे के मंथ में आपके स्कूल और कॉलेज में। ऑलराइट, सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टडीज़ एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ है, और हो सकता है कि मे के मंथ में यू आर नॉट डिवोटिंग योर सेल्फ टू एनी लवर, बट यहाँ पे ये सेल्फ लव का भी कार्ड हो सकता है दैट आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू स्किल, न्यू कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपका कॉलेज खुल रहा है एंड वही आपकी पढ़ाई है और वही आपका प्यार भी है एंड वही आप डिवोटेड है। ऑलराइट, सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। देन आई से आई पिक वन कार्ड फॉर हेल्थ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहने वाली है, बट आई से दैट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके, ओवर थिंक नहीं करना है एंड स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं लेनी है, क्योंकि सॉर्ड्स मतलब दिमाग चले जा रहा है एंड उसकी वजह से मेंटल लेवल पर कोई सुकून नहीं है, नींद नहीं आ रही प्रॉपर, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऑलराइट, देन फाइनेंसेस, oh wow, ace of pentacles. All right, finances good, I think stable, balanced, okay, and steady income है, steady flow of income है in the month of May. I will say कुछ नया भी स्टार्ट हो सकता है जो आपको पैसा वैसा फेच करे। ओके, नाउ फॉर वर्क लाइफ, वर्क स्टूडेंट जो भी है, आप अगर पढ़ रहे हैं या आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का काम है, कैसा रहने वाला है मे का मंथ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, न्यू फ्रेश एनर्जी, आई विल से जोश, उमंग, उत्साह, क्रिएटिविटी सब कुछ चरम पे रहने वाली है एंड यू विल बी वेरी पैशनेट, ड्रिवन। ओके, बहुत उत्साह के साथ आप मे के मंथ में रहेंगे एंड आई थिंक कुछ नई एनर्जी आ रही है, न्यूनेस, कुछ नया हो रहा है एंड बहुत क्रिएटिव आप पूरे मंथ में अपने आप को फील करेंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, सैटिस्फाइड। ओके, क्योंकि पैशन दिख रहा है, मोटिवेशन दिख रहा है, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। ओके, सो आई विल से दैट वर्क वाइज इट लुक्स गुड। ओके, एंड नाउ ओके ओवरऑल वन कार्ड प्लीज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, पाइल वन, यू वेरी लकी। कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है, आई थिंक भाग्य आपका साथ दे रहा है मे के मंथ में एंड यू नो यू गोना बी लकी ओवरऑल। आई विल से दैट इट्स गोना बी अ वेरी लकी मंथ फॉर यू ऑल, पाइल वन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, ऑफकोर्स भाग्य का कार्ड है ये, सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है किसी भी रीडिंग में आना। तो मे का मंथ आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, कोई पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। आई विल से दैट ओवरऑल एक बहुत प्रॉस्परस मंथ होगा मे का एंड कुछ नया भी स्टार्ट हो रहा है इस मंथ में, कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है एंड कुछ चीज़ ख़त्म होके कुछ न्यू, मतलब एंडिंग के साथ फिर न्यू बिगनिंग, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब घूम रहा है ना, तो कुछ कार्मिक साइकिल कुछ एंड हो रही है एंड कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। बट आई विल से ओवरऑल कि यू गोना बी वेरी वेरी लकी इन द मंथ ऑफ मे। ओके, एंड कोई ऐसा काम स्टार्ट हो सकता है जो आपको आपकी नैया को पार लगाए, राइट, एज एन लाइक आप के लिए जो डेस्टिन्ड और आपके लिए जो फेटेड चीज़ है, कुछ फेटेड इवेंट हो सकता है इन द मंथ ऑफ मे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू पाइल वन। आई रियली होप दैट आपको रीडिंग अच्छी लगी एंड इफ़ यू फाउंड द रीडिंग नाइस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में, इंटरैक्ट विद मी एंड प्राइवेट सेशन बुक करने के लिए यू नो द ड्रिल, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। ऑलराइट, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल टू, सो आपने ये डेक अपने लिए पिक किया फॉर द मंथ ऑफ मे, सो लेट्स सी कि मंथ मे के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर पाइल टू मंथ मे के लिए। ओके, I'll take 2 cards, 1 more card please, marriage child, wow. Pile 2, you found it, wow. Wow,
कमिटमेंट, वाओ वाओ, सारे कार्ड जो है मुझे लग रहा है एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड एज वेल। चाइल्ड, मैरिज, यू फाउंडेड, कमिटमेंट, ऑल राइट। कुछ बोलने की ज़रूरत है मुझे पाइल टू। आई थिंक यू आर गेटिंग द कमिटमेंट फाइनली इन द मंथ ऑफ मे। बहुत सारे लोगों को, नॉट ऑल दो, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सो ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हो, बट आई से फॉर मैनी ऑफ़ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक फाइनली मे के मंथ में वॉच आउट। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो ट्रू सोलमेट है, जो आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस है, वो आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे। ओके, यू फाउंड इट। ओके, वाओ, यू फाउंड समबडी, पाइल टू। मे भी हो सकता है यू ऑलरेडी फाउंड समबडी, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जो कि आपको कमिटमेंट दे सकते हैं मंथ में, मे के मंथ में, एंड ऑफ कोर्स मैरिज की कमिटमेंट। चाइल्ड बर्थ, तो किसी के लिए चाइल्ड बर्थ भी हो रहा है, मे भी हो सकता है यू गेटिंग प्रेग्नेंट, कंसीविंग अ बेबी। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि चाइल्ड बर्थ इज़ गेटिंग पॉसिबल। अगर इफ़ यू प्लानिंग, अगर आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे थे तो इट्स ये प्रॉमिस्ड है इन द मंथ ऑफ मे। ओके, सो यू कैन ट्राई, एंड आई विल से दैट you'll be able to connect with the child also. ओके, अगर आप ऑलरेडी, आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे। ओके, एंड ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, आपके बेबीज़ हैं, आई विल से दैट पूरा मंथ जो है ना, इट्स गोना बी डिवोटेड टू मैरिज ओनली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये पूरा मंथ आपके लिए मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, इन्हीं में बीतेगा, एंड एक बहुत हारमोनियस एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, एंड देन आई विल से दैट बच्चों के साथ आप अगर आपके ऑलरेडी बच्चे नहीं हैं तो भी आई विल से दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन। हो सकता है आप छोटे बच्चे आपके घर में आए विजिटर्स के तौर पे, या फिर आप किसी के घर पे जाएँ, वहाँ आपको बच्चे मिले जिनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर ओन इनर चाइल्ड। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं आप, पाइल टू जो देख रहे हैं। ओके, इफ़ यू नॉट फोकस्ड ऑन मैरिज, तो आई विल से दैट आप ये सब कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई हॉबी सीख रहे हैं, एंड उससे आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो बहुत खुश है। ओके, हैप्पी जोन में है आप मंथ ऑफ मे में, एंड आई विल से दैट एक बहुत अच्छा टाइम, बहुत हैप्पी गो लकी, जैसे बच्चों को देख के फील होता है वैसा ही मुझे फील हो रहा है आपके लिए, दैट यू नो यू गोना बिकम दिस स्मॉल किड अगेन। एंड येस, और बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मे बी अगर आप टीचर हैं तो आई विल से दैट आप छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई विल से दैट बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल रही है मे के मंथ में। ओके, एंड मे बी आपको प्रपोज़ल आ रहा है, रिश्ता आ रहा है किसी का, कमिटमेंट आ रहा है, या फॉर्मल घर पे किसी का प्रपोज़ल आ रहा है मम्मी पापा के थ्रू, या फिर कोई पर्सन आपको खुद कमिटमेंट दे रहे हैं चल के, बट यू फाउंड समबडी, पाइल टू। आई विल से दैट ऑलरेडी आपको कोई मिल चुका है। ओके, नहीं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स मैरिज, बहुत सारे लोगों की मंथ में मैरिज भी हो रही है। एंड अगर हो नहीं रही है तो आई थिंक मे के मंथ से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है आपकी शादी की। ओके, बट शादी, कमिटमेंट, यू फाउंड इट, वाओ। सो मे के मंथ में आई थिंक अगर अभी तक आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस थे, ढूंढ रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कोई कमिटमेंट देगा नहीं देगा, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मैनी ऑफ़ यू। ओके, इफ़ एट ऑल, नॉट ऑल, बट आई विल से दैट मैनी ऑफ़ यू। ओके, ये जनरल रीडिंग है, सो अगर आपको एक्यूरेट प्राइवेट रीडिंग से आपको पता लगा रहे हैं ये चीज़, तो ऑफकोर्स आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हो। ओके, सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है। ओके, नेवरदलेस आई विल से दैट बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल रही है मे के मंथ में, और मैरिज वाली कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट। आई विल से दैट ये पर्सन जो है ना बहुत सॉलिड पर्सन है, एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे के मंथ में, और क्या हो रहा है? स्वॉर्ड, मेक द चेंज। ओके, feather, confidence, wow, and villain, you can always rewrite the story. Okay, make the change, all right, feather, confidence, wow, I'll say that pile 2 कुछ मेजर आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, मे बी हो सकता है यू चेंजिंग योर लुक्स,
बाल काट रहे हैं आप, जैसे ये लड़की काट रही है, आप अपने लुक्स बदल रहे हैं, आप कलर कर रहे हैं अपने हेयर को, पर्सनालिटी ग्रूम कर रहे हैं, कपड़े वपड़े, शॉपिंग वॉपिंग, कुछ ना एक ऐसा हो रहा है जैसे आप अपनी पर्सनालिटी को आप ओवरऑल कर रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं अपना, ठीक है। सो मेक द चेंज, कुछ चेंज कर रहे हैं आप, बहुत मेजर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। सो आई से दैट अगर ये मैरिज और कमिटमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है, ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर रहा है मई के मंथ में, ओके। क्योंकि आपने खुद की लाइफ में बहुत चेंजेस आप किए हैं एंड आप एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव प्रोग्रेस कर रहे हैं आप एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं एंड सटल चेंजेस, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव वाली जर्नी, जैसे कि पर्सन जो है वो खुद की बेटरमेंट के लिए कुछ करे, जैसे अपना ध्यान रखना स्टार्ट करे, बालों को कलर कराए, या एक अच्छा डाइट रिजीम हो, स्किन केयर रिजीम हो, और ऐसे कि आप जिम हिट करें, शेप में आ जाए आप, है ना। तो उससे नेचुरली कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। तो मंथ मई के मंथ में आई थिंक आप खुद के ही लाइफ बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ओके। एंड उसको नोटिस करते हुए आई थिंक सम पर्सन कैन अप्रोच यू, जो आपका ग्लो अप दूर से बैठ के देख रहा है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि मई के मंथ में इसीलिए आपका कोई ग्लो अप देखते हुए, क्योंकि आपने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में किए हैं, तो उसको देखते हुए कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, जो कि आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, ओके। एज ए फेदर थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, ओके। सो जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में, आपको जज नहीं करना, ओके। कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको जज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लुक डीपर, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड अगर जो तो आपको राइट अवे सॉलिड कमिटमेंट दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं। कभी कभी होता है ना, जब बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, कोई पर्सन वाकई में बहुत जेन्युइन इंटेंशन के साथ आता है, तो हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं डर के मारे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं ना, हमें यकीन नहीं होता है कि हमारे साथ इतना कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। बट किस्मत मेहरबान है, आई विल से एम्ब्रेस द चेंज, एम्ब्रेस द न्यूनेस, एम्ब्रेस द न्यू एनर्जी इन योर लाइफ। आपको जज नहीं करना है लोगों को, और जज करके भगाना नहीं है कोई भी अगर पर्सन आ रहे हैं तो, ओके। सो नाउ आई विल पुल फ्यू कार्ड्स। सो लव लाइफ में क्या हो रहा है, पाइल नंबर 2 के, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड, वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड। आई से लव लाइफ जो है बहुत प्रॉमिसिंग है इन द मंथ ऑफ मई आपके लिए, पाइल 2। वाई? क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई से दैट कोई एक पर्सन ऐसा सॉलिड पर्सन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बार बार कहा है, सॉलिड कमिटमेंट के साथ कोई एक बहुत रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल, यू नो, योर लाइफ पार्टनर एक्चुअली। क्योंकि जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बात नहीं करी, जो मेन हीरो है, हीरोइन है वो पर्सन तो ऑफकोर्स आपके साथ लाइफ बिल्ड करना चाहेगा ना। तो कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपको एक्चुअली में जेन्युइन कमिटमेंट देना चाहता है, जो आपके साथ लाइफ बिल्ड करना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, मिलकर टीम वर्क करना चाहता है, ओके। एंड आपके वर्क के थ्रू में मिल सकता है आपको ये पर्सन, ओके। आपके वर्क फोर्स में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके कोलीग हो, बॉस हो, कोई भी हो, या आपके ऑफिस से हो सकते हैं पर्सन, या आपको ऑफिस प्लेस में मिल सकते हैं पर्सन, ओके। बट आई विल से दैट ये पर्सन आपके साथ लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, इसीलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मेहनत करना चाहता है कोई आपके साथ, ओके, ऐसा पर्सन। एंड बहुत रिलायबल, बहुत ट्रस्टवर्दी, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ऑफकोर्स मैरिज प्रपोजल लेकर आएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए है ये। एंड कोई भी अगर ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है मई के मंथ में, तो आपको शक करके, डाउट करके भगाना नहीं है उनको, ओके। You have to wait and watch, and you have to think before you judge, all right? And number 7, I'm sorry, take it as a confirmation, okay? 7 of Pentacles, I'll say that कोई person build करना चाहता है, of course, and I'm sorry, I'm getting this itchy nose, cold. 7 of Pentacles, so it's a very positive card, very positive card. ये मेहनत का कार्ड है। ऑल्सो आई से कि ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ये पर्सन आपके वर्क को भी बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली, आपके काम को, आपके जॉब को, आपके आपके जॉब को, और एट द सेम टाइम आपके बिज़नेस को भी बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिज़नेस पार्टनर भी बन सकते हैं आपके आगे चल के, ओके। सो okay, so one card for your health, one card for your health, pile number 2 की हेल्थ के लिए 1 card please, angels,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। आई थिंक यू विल बी इंजॉइंग, बट थोड़ा कंट्रोल करना है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज नहीं करना है खानों में, एज इन लाइक मिठाई उठाई इन सब चीज़ों से परहेज करना है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत ओवर एंथुजियास्टिक किंग है, ये अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये बहुत लाविश लाइफस्टाइल जीने में पसंद करता है, तो बहुत ज़्यादा इंडल्ज भी कर सकते हो आप खाने वाने में, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। सो और ओवर स्पेंड करने से भी बचना है आपको, वो आपके वरना वरी का एक कारण बन सकता है, ओके। वन कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस, वन कार्ड फॉर फाइनेंसेस इन द मंथ ऑफ मे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके। स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम, ओके। आई विल से दैट इफ़ एट ऑल बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे हलचल नहीं हो रही है, आई विल से दैट छोटा मोटा जो भी है सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, ओके। आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आप कमा रहे हैं पैसा, तो आपका जो साइड किक है, साइड हसल है, अगर कोई साइड बिजनेस है तो वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है इन द मंथ ऑफ मे, ओके। क्रिएटिविटी के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, बट देन अगेन आई विल से दैट पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पॉजिटिव कार्ड है, आई विल से कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपका पेमेंट, कोई सैलरी, कोई कुछ नहीं रुकने वाला, बट आई विल से दैट आप अपने इनकम को एक्स्ट्रा और बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ छोटे बहुत इंक्रीमेंट हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे, ओके। कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है इन द मंथ ऑफ मे, कुछ यहाँ पे छोटा छोटा, ओके, नॉट बिग, नॉट ह्यूज, बट छोटा सा कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है, ऑलराइट। बट इट्स अ गारंटी कि आप सुकून में हैं और खुशी से कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जितना भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे ज़्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, खुशी से कमा रहे हैं। एंड ओके, फॉर योर वर्क, ओके, वन कार्ड फॉर पाइल टूज, वर्क, जॉब, स्टूडेंट, कोई भी कैसा रहने वाला है मई का महीना। हाई प्रीस्टेस, ओके। ये कार्ड जो है ये स्टॉप करने के लिए कहता है कि आई से कि जो मंथ है मई का मंथ, उसमें आप बहुत डिवोटेड, स्पिरिचुअली डिवोटेड रहोगे अपने काम के प्रति। आपका एक डिवोशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्टडीज़ के प्रति डिवोशन दिख रहा है, अपने काम के प्रति, जो भी आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन दिख रही है, डिवोशन दिख रही है, ओके। एंड कोई हायर एजुकेशन का भी प्रॉमिस दिख रहा है मुझे। मे बी हो सकता है आप मई के मंथ में कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई हायर एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन वाला कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ गुरु, इफ़ यू आर अ हीलर, इफ़ यू आर अ मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, आप किसी भी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आप you're satisfying your soul and you are serving some higher purpose, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। बट आई थिंक कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, कुछ नया पता चल रहा है, एक ओवरऑल आई विल से कि इंटेलेक्चुअली आप ग्रो कर रहे हैं द मंथ ऑफ मे, ओके। नाउ ओवरऑल मे का महीना कैसा रहने वाला है, और पाइल नंबर 2, द हर्मिट, ओके, द हर्मिट है। सो आई विल से दैट ये जो महीना है आपके लिए फॉर पाइल 2, बहुत मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मेजर अरकानास है तो कुछ 2 मेजर इवेंट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ओके। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बहुत ज़्यादा सोच विचारने की वजह से आपको कोई गलत फैसला नहीं लेना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई विल से कि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको टेक इट स्लो एंड थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, पहले आप सोचिए। तो वही ये हर्मिट का कार्ड भी बोल रहा है कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्रिटिकल नहीं, आपको डीप एनालिसिस करना है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना है, आपको डीप एनालिसिस करना है कि ये भी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि इस महीने में एक मैरिज का प्रॉमिस है, कमिटमेंट आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में मई के मंथ में, तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली, गहराई से सोचना है, ओके। एंड आपको जो है गहराई से सोचना है आपको। मुझे लगता है मई के मंथ में ना कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू मैरिज एंड कमिटमेंट, जो कि आपको मजबूर कर देगा सोचने में। एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो आपको प्रिपेयर कर रही है। जैसे होता है ना कि अभी तक हम बहुत केयरफ्री थे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिले कि
आपको मजबूर कर दे सोचने में कि वाओ अब एक नेक्स्ट पड़ाव के लिए यू रेडी। ओके, तो एक अचानक से एक मैच्योरिटी हिट करती है लाइफ में कि अभी तक तो मैं बैचलर था या बैचलरेट थी, एंड अब अचानक से ऐसा प्रपोज़ल आ गया है जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है कि इसको मुझे लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो आई थिंक बहुत कुछ सोच रहे हैं आप, एंड यू आर बिकमिंग दिस मैच्योर वर्जन ऑफ योर सेल्फ कि अब एक मैच्योर डिसीजन लेने का टाइम है। ओके, सो आई से दैट ओवरऑल जो है एक बहुत एक ऐसा इवेंट हो रहा है लाइफ में जो कि आपको अब बड़ा बना रहा है। आपको रियल में रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप ग्रो कर चुके हैं लाइफ में, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। ओके, सो सम दैट काइंड ऑफ एन इवेंट इज़ हैपनिंग। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू, pile number 2. I really hope you liked the reading, and if you did, please hit the like button and subscribe, comment down below. And एक जनरल रीडिंग थी, और अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है मेरे साथ तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं thelilac15. एंड चेक आउट माई कैंडल्स, रोमान कैंडल्स को पे आई सेल दीज क्यूट कैंडल्स गिफ्टिंग पर्पस के लिए एंड मैनिफेस्टेशन के लिए भी। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स इन लाइफ बाय लाइटिंग द ये कैंडल्स मैंने बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाई हैं, सो प्लीज़ चेक आउट दिस कैंडल्स ऑल्सो। ऑलराइट, सो टेक केयर, pile number 2, बाय। हाय pile 3, सो आपने ये डेक अपने लिए पिक किया, बट देन उससे पहले मैं आपके ब्लेसिंग्स ओरेकल डेक से चेक करूँगी कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर यू अट्रैक्टिंग इन द मंथ ऑफ मे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो pile 3 के लिए एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स, बिलीव, practice makes perfect, look deeper, okay, and sweetness, move. Okay, so बहुत कुछ हो रहा है। I'll pick this card also. Okay, quickly I'll say that कुछ लोग जो है मूव आउट कर रहे हैं अपने घर से। मे बी आप बहुत लंबे समय से अपना घर ढूंढ रहे थे, एक नई प्लेस ढूंढ रहे थे रहने के लिए, अपार्टमेंट, रेंटेड फ्लैट, पीजी, या अपना ही घर ढूंढ रहे थे, प्लेस ढूंढ रहे थे, मकान, ज़मीन कुछ ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है इन द मंथ ऑफ मे। ओके, कि इन द मंथ ऑफ मे कुछ डेवलपमेंट हो सकती है इस तरफ। मे बी बहुत सारे लोग जो है मूव आउट कर रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं। ओके, सो आई से दैट बहुत सारे लोग मूव आउट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे। ओके, सो एंड अनदर कार्ड इज स्वीटनेस। ओके, तो आई से दैट मे बी हो सकता है दैट यू आर स्वीट विद पीपल एंड पीपल आर स्वीट विद यू। कुछ स्वीट एक्सचेंज हो सकता है आपके और लोगों के बीच में। मे बी इन जनरल आई विल से दैट यू विल मीट पीपल जो कि आपकी लाइफ में बहुत स्वीट हों आपके साथ, एंड जो आपके साथ कुछ स्वीट बर्ताव करें, आपको अच्छा महसूस कराएं आपके बारे में। आई विल से दैट अगर आप मूव आउट कर रहे हैं तो आपको नई जगह पे बहुत स्वीट लोग मिलेंगे जो कि आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, एंड मूव से मेरा मतलब सिर्फ घर ही नहीं है, मे भी हो सकता है आप अपना जॉब भी शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ बदल रहा है, कुछ मूव हो रहा है। ओके, पुश फॉरवर्ड हो रहा है। सो आई से दैट यू विल मीट स्वीट पीपल। ओके, देन आई से कि बिलीव, तो आपको अपना बिलीफ जो है सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, आपको मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करना है, आपको विजुलाइज करना है। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, आपको उस पर यकीन करना है कि वो आपके ऑलरेडी पास है और आपकी वो चीज़ ऑलरेडी है, तो आपको बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, सो आई से दैट अगर आप मे के मंथ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप अभी से उसको विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, बिलीव इन इट। ओके, एंड देन आई से दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करना है आपको। कोई एक स्किल आपने अगर लर्न करनी शुरू करी, हाल फिलहाल में कुछ चीज़ सीखनी शुरू करी है, आई से दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि मे के मंथ में हो सकता है आप परफेक्शनिस्ट बन सकता है किसी एक क्रिएटिव हॉबी में। एंड देन अगेन अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ ही रहे थे, आप जैसे घर ढूंढ रहे थे, तो आई से दैट ये आपको बार बार ट्राई करने के लिए कह रहा है। रुकना नहीं है आपको मे के मंथ में, आपको हार नहीं माननी है। ओके, प्रैक्टिस का मतलब यही है, ये भी है कि आपको करते रहना एंड इवेंचुअली जो है आप उस काम को कर पाएंगे परफेक्शन के साथ। ओके, मे भी हो सकता है आपको आपका परफेक्ट होम मिल जाए, ये भी एक वो हो सकता है। लुक डीपर। ओके, आई से दैट
अगर आप जो तो मूवी कर रहे हैं तो ये सारे कार्ड्स उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि लुक डीपर, कि आपको बहुत गहराई से बहुत सारे ऑप्शन सर्च करने हैं एंड देन फाइनली यू विल फाइंड द जेम फॉर यू। लुक डीपर, ओके। जितना ज़्यादा आप ऑप्शंस देखेंगे, तलाशेंगे, एक दो पे सेटल डाउन नहीं करना है, ढूंढते रहिए ढूंढते रहिए ढूंढते रहिए। एंड देन आई से दैट ये पाइल आपको ये भी कह रही है कि अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप नया कोई आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ज्वाइन किया है, कोई कोर्स ज्वाइन किया है, आई से कि ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि होन योर स्किल्स, अपने स्किल्स को तराशना है अब आपको, ओके। लुक डीपर, आपको और गहराई में उतरना है, सरफेस लेवल की बात ख़त्म है, अब गहराई से आपको काम करना है। तो मे के मंथ में ना हसल बहुत है, काम बहुत है यहाँ पे, ओके। तो ये पूरा मंथ जो है आपके काम में डिवोटेड हो सकता है, मे का मंथ। सो व्हाट एल्स इज़ कमिंग फॉर पाइल 3 मे के मंथ में? लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, ओके। spaceship, don't be afraid to sing, wow. And tree, let them go, wow, okay. Endings are inevitable, alright, कुछ end हो रहा है, बहुत बहुत I'll say, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर मूविंग आउट। मूव आउट का मतलब ये भी हो सकता है दैट यू आर मूविंग आउट फ्रॉम अ रिलेशनशिप, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं आप। एंड नाउ इट्स हाई टाइम दैट लेट देम गो। ये कार्ड आपको ये कह रहा है मे के मंथ में आपको अब किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको या तो लेट देम गो का मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि पीछे जो चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसको छोड़ना। तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि पुरानी जगह जो आपके लिए नेगेटिव थी अभी तक, वो जगह छोड़ना। अगर आपकी फैमिली आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है तो आपको उनको छोड़ना है। फ्रेंड्स अगर नेगेटिव है, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, उनको छोड़ना। यू हैव टू लेट एवरीथिंग गो विच इज़ वेइंग यू डाउन, ठीक है। जो भी चीज़ आपको बांध के रख रही है आपको उसको लेट गो करना है, राइट। सो आई से दैट ये आपको ये कह रहा है लेट देम गो। जो भी चीज़ आपके लिए नेगेटिव है, चाहे वो कोई लव इंटरेस्ट है, कोई जगह है, प्लेस है, हो सकता है कोई जगह से आप बहुत अटैच्ड हैं बट वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है और आपका इंट्यूशन आपको कह भी रहा है कि जगह आपके लिए अच्छी नहीं है। सो नाउ इट्स हाई टाइम दैट यू लेट इट गो, ओके। तो पुरानी चीज़ पे अटक के नहीं रहना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। आई विल से दैट कुछ मेजर चेंज हो रहा है इसीलिए लाइफ में, ओके। एंड डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, ठीक है। स्पेसशिप, आई से दैट इन्जॉय करना है मंथ के मे के मंथ में। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई ग्रुप ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है। मे के मंथ में ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि आप कोई हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक ब्रह्म कुमारीज एंड बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। मे बी आप कोई कम्यून ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप सब लोग लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एंड आई विल से दैट अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आप कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मे के मंथ में। एंड जहाँ पे आप लोग सारे इकट्ठे आप अपनी स्किल्स को निखार रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम इन्जॉय भी कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग पॉसिबल। ऐसे एंडिंग्स आर इनएविटेबल, कुछ चीज़ एंड हो रही है। बहुत सारे लोगों का कोई जॉब टर्मिनेट हो रही है तो दैट्स वाई यू मूविंग अवे। मे भी हो सकता है कोई घर का एक कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका बॉन्ड हो कि इतने महीने तक रहना है। मे भी हो सकता है कि आपका वो टर्मिनेट हो रहा हो, अब आपको मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको कोई रिलेशनशिप एंड करनी पड़ी है, कुछ एंडिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। डोंट डाउट योर वर्थ, बट इसकी वजह से आपको अपनी वर्थ पे डाउट नहीं करना है, ओके। नाउ इन द मंथ ऑफ मे, ओके, वाओ, ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये मैं पाइल नंबर 3 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ दैट समथिंग इज़ एंडिंग फॉर यू। कुछ आपके लिए कोई चीज़ ख़त्म हो रही है एंड कोई नई जर्नी पे अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश जर्नी है, बिल्कुल नए सिरे से, स्क्रैच से आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। सो लव लाइफ के लिए 1 कार्ड प्लीज़ फॉर पाइल 3, 1 कार्ड फॉर पाइल 3 फॉर द लव लाइफ। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। कोई धोखा, बिट्रेयल मे भी हो सकता है, ऑलरेडी मिल चुका है आपको एंड आप हील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, ओके। मे बी आपकी कोई रिलेशनशिप एंड हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, वट एवर इट इज़, या फिर कोई आपकी लाइफ से अब चला गया है, एंड हुआ है किसी के साथ आपका रिलेशनशिप। आप या तो एंड हो रहा है मे के मंथ में कम्प्लीटली एंड वो पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हैं, जा रहे हैं, या फिर आपको
कोई धोखा मिल सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रखिए अपने आप को, अगर आप ऑलरेडी हैं तो। एंड नहीं है, अगर आप सिंगल हैं तो आई थिंक आप पास्ट के हर्ट से हील हो रहे हैं मे के मंथ में। तो ये हीलिंग का मंथ है, और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि डोंट डाउट योर वर्थ, ओके, एंडिंग्स आर इनएविटेबल, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, लेट देम गो। वाओ, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, लेट देम गो, बहुत ही प्यारा एक कॉम्बो बन रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, जो भी आपको हर्ट कर रहा है, इस लव इंटरेस्ट जो भी है आपके, चाहे वो आपके एक्स है, प्रेजेंट है, कोई भी है, अगर आपको हर्ट कर रहे हैं तो लेट देम गो। ये कार्ड आपको बार बार यही कह रहा है, लेट देम गो, टाटा बाय बाय कर दो उनको प्लीज़। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ये आपको हर्ट करके जाने ही वाले थे, ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, ये आपके सोलमेट नहीं थे, ओके। सो मेक स्पेस फॉर योर रियल सोलमेट नाउ, राइट, एंड डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। कैसे करेंगे आप अपने आप को हील? कुछ एक तो गिव इट अ गुड क्राई, जब भी आपको रोना है, अगर आपके साथ ऐसा चल रहा है तो आई से दैट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप मत रोइए, आई से इनफैक्ट कि जितना रोना आ रहा है उतना अपने मन को हल्का कीजिए। एंड मे बी अगर बहुत हालत और ख़राब हो रही है तो यू कैन टॉक टू मी, you can connect with me also, I also give counselings। एंड ऑल्सो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप थेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी, ओके, बट डू समथिंग फॉर योर वेलबींग, ओके, फॉर योर मेंटल हेल्थ। एंड आई से दैट डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। कोई क्रिएटिव हॉबी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको हील करने में और ज़्यादा मदद करे। एंड ये जो भी आपके साथ हुआ है लव लाइफ में, उसकी वजह से आपको ये इस चीज़ पे डाउट नहीं करना है दैट यू आर गुड इनफ, यू नॉट गुड इनफ, यू नॉट इनफ, ओके। इस चीज़ पे डाउट नहीं करना है, आपको हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन सुनने हैं रात को सोने से पहले, एंड जस्ट रिपीट टू योरसेल्फ दैट आई एम ऑलवेज इनफ, ओके, यू आर ऑलवेज इनफ। किसी पर्सन ने अगर आपके साथ गलत किया है तो वो उस पर्सन की फॉल्ट है, नॉट योर्स, आप में कोई कमी नहीं है, राइट। एंड देन एंडिंग्स आर इनएविटेबल, प्लीज़ आपको पकड़ के नहीं बैठना है, इसीलिए बार बार कार्ड आया है, लेट देम गो, जाने दो उन्हें, ठीक है, पकड़ के नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि ये एंड होना ही था, ये एंडिंग इनएविटेबल थी, ओके। सो लव लाइफ में समथिंग इज़ हैपनिंग, समथिंग बैड, आई से, ओके। नाउ योर हेल्थ फॉर पाइल 3, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हेल्थ लुक्स प्रॉमिसिंग, हेल्थ लुक्स फाइन, हेल्थ ठीक है आपकी इन द मंथ ऑफ मे। एंड फैमिली के साथ अगर आप रहेंगे, कनेक्ट करेंगे, आई विल से दैट आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि फैमिली आपका अच्छे से ध्यान रखेगी, ओके। ऐसे कि अगर आप अकेले हैं और अगर आप किसी ऐसे लव लाइफ में कुछ ऐसे हर्ट से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट स्टे अलोन, कनेक्ट विद योर फैमिली, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, ओके। जो भी आपके अच्छे आपके मित्र हैं, आपके यार हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड रहिए, ओके, मंथ ऑफ मे में। So 10 of Pentacles, promising month, okay, health wise. Now finances for pile number 3, finances for pile number 3, 3 of cups, okay, fine, good month for finances। आई थिंक आपके फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है आप लव लाइफ की वजह से आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एंड आपके असाइनमेंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, एंड मे बी हो सकता है फाइनेंसेस में अगर आप ऊपर नीचे हैं तो आई से दैट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स मे बी कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है। आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपको काम करने में, वापस से ट्रैक पे लाने में आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प कर रहे हैं आपको। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड मंथ फॉर अर्निंग मनी, एंड आपकी स्टडी इनकम है तो ऑफकोर्स इट्स गोना बी स्टडी, अ गुड मंथ, ओके। एंड नाउ वर्क वाइज, स्टूडेंट हैं, वर्क काम करते हैं, बिजनेस है, कैसा रहने वाला है मंथ आपके लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपका अगेन मैं यही कहूँगी, मूव बहुत बार आ गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यही मूवमेंट का ही कार्ड है, क्योंकि देख रहे हैं आप ये ट्रैवलिंग का ही कार्ड है। तो हो सकता है आप काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में जगह चेंज कर रहे हैं अपनी आप, ओके। अब आप सीरियस पटरी पर आ रहे हैं, आपको हो सकता है लव लाइफ में सेटबैक मिला हो, एंड नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आपका करियर ही आप कि सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ पे आप ध्यान दे रहे हैं। तो मे बी आप अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और सीरियस भी हो रहे हैं साथ साथ में। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, रीलोकेशन हो रहा है, घर बदल रहे हैं, मूवमेंट का कार्ड है ये। तो अगर आप कहीं फ़ॉरेन भी जाना चाहते हैं, इट्स गेटिंग पॉसिबल, मे के मंथ में पॉसिबल हो रहा है आपके लिए, ओके। सो ओवरऑल अ गुड मंथ, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ में जो मूवमेंट हो रहा है ना जगह का, ये आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड था, मच रिक्वायर्ड था। ओवरऑल मे का महीना कैसे रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 3, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ऑलराइट। सो
पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ ओके। तो छोटी छोटी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, छोटी छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसे कि नया कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको किसी जगह काम करने का, और कोई ऑफ़र मिल सकता है आपको, प्रपोजल भी मिल सकता है आपको मई के मंथ में, विच इज़ गोना बी क्यूट। आई थिंक कोई पर्सन आपको, सम पर्सन इज़ क्रशिंग ऑन यू, सो इन पर्सन पे भी आप इनसे बात कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फील होएगा, ठीक है। लेकिन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एंड आई से दैट ओवरऑल एक अच्छा महीना है क्रिएटिव अपने टैलेंट्स को निखारने का, एंड यू नो अपने काम में डेडिकेशन दिखाने का, काम के प्रति आपका डेडिकेशन जो हो उसके लिए बहुत अच्छा मंथ है। 6 ऑफ कप्स है, पास्ट का सोच सोच के आप अपने आप को दुखी नहीं करना है, ओके। 6 ऑफ कप्स है तो आई से दैट रिमाइंडेड, आप बार बार आपको हो सकता है लोग रिमाइंड कराएं या पास्ट के पर्सन की बहुत याद आए, लेकिन आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है इन द मंथ ऑफ मे, ओके। ओवरऑल it looks promising, it looks good. Why? Because you're healing, pile 3, you're healing, and I'm also sending my extra healings to you, and my love and my utmost care, and my genuine affection to you, okay. And write down a mail अगर आप परेशानी से गुजर रहे हैं, I'll surely revert back, alright, and I'll send my healings. And also अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन बुक सेशन बुक करना है तो modernhealer01@gmail.com पे यू कैन राइट मी अ मेल, एंड आप पूछ सकते हैं मुझसे सेशन के बारे में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं। द लाइलैक 15 के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, जिसका मैंने लिंक जो है अपने चैनल पे भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ओके। एंड चेकआउट माई कैंडल्स, गुड फॉर मैनिफेस्टेशन, गुड फॉर गिफ्टिंग पर्पसेस, ओके। एंड बहुत अच्छे इंटेंशन से आई हैव मेड दीज कैंडल्स, ऑलराइट। सो टेक केयर, बाय, पाइल 3।